Hello students, once again we welcome to you in our continued topic importance of pH in everyday life. You know very well, we discussed in our previous two videos importance of pH in soil, importance of pH in a soil, second pH in our digestive system and remedies of bite honeybee. ऐसे हमने तीन टॉपिक्स इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले हम रिवाइज करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इसमें हमने क्या क्या पॉइंट्स कंप्लीट कर दिए हैं और इसके बाद आज के लास्ट वीडियो में हम देखने जाएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द पीएच इन स्टॉपिंग डिके ऑफ टीथ। हमारे दांत को गिरने से, हमारे दांत को सड़ने से रोकने के लिए पीएच का क्या रोल बनता है वो देखने जाएंगे। इससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिवाइज फास्ट फॉरवर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। फर्स्ट टॉपिक था हमारा आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। हमने देखा आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। हमारा बॉडी जो है जो लाइफ प्रोसेस को एग्जिबिट करता है, उस लाइफ प्रोसेस को एग्जिबिट करने के लिए जो पीएच रेंज रिक्वायर है वो है 7.0 to 7.8। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली अ नैरो रेंज ऑफ द पीएच चेंजेस। पीएच चेंजेस को बहुत नैरो रेंज में, जैसे कि हमने भी देखा कि हमारा बॉडी भी 7.0 से लेकर सिर्फ 7.8 तक की पीएच रेंज पर अच्छा सा वर्क कर सकता है। इसी तरह कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो छोटे से नैरो रेंज के पीएच चेंज के साथ सर्वाइव कर सकता है। फॉर एग्जांपल रेन वाटर ऑफ पीएच अगर जो लेस देन 5.6 हो जाती है तो जिसे हम एसिड रेन बोलते हैं, और ऐसे एसिड रेन के वक्त व्हेन द एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स, अगर जो वो नदी के पानी के साथ घुल मिल जाता है, इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। तो रिवर वाटर की जो पीएच है उसे भी वो डिक्रीजेस करता है एंड देन द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक लाइफ इन सच अ रिवर्स बिकम द डिफिकल्ट, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ को सर्वाइवल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सोइल के बारे में हमने देखा कि प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर हेल्दी ग्रोथ। अच्छे ग्रोथ के लिए उसको एक सर्टेन, एक स्पेसिफिक पीएच की ज़रूरत होती है और उसके हिसाब से कोई भी प्लांट्स हैं वो वर्क करता है। जनरली ये रेंज होता है 6.8 to 7.3। कोई भी प्लांट्स हैं उसे अच्छी तरह से हेल्दी ग्रोथ के लिए 6.8 to 7.3 तक का पीएच रिक्वायर होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको सैम्पलिंग चॉइस करनी होती है और सोइल के डिफरेंट सैंपल्स लेकर इसका लेबोरेटरी टेस्ट करवाना होता है, और लेबोरेटरी टेस्ट में अगर जो इसका पीएच लेस देन 7 नज़र आता है या फिर पीएच है वो ज़्यादा एसिडिक सोइल को इंडिकेट करता है, तो ऐसे वक्त में आपको इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि लाइम को ऐड करना होता है और इस तरह से एसिडिक सॉइल है इसे न्यूट्रलाइज कर सकते हो। या फिर अगर जो बेसिक नेचर सॉइल का देखने को मिलता है या फिर ज़्यादा बेसिसिटी देखने को मिलती है, मतलब कि पीएच ग्रेटर देन 7 देखने को मिलता है या अप टू 14 के बीच में देखने को मिलता है, तो आपको इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल करना पड़ता है, मतलब कि CaSO4 2H2O कंपाउंड्स का यूज़ करते हुए आप इसे न्यूट्रलाइज कर सकते हो। तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ द सॉइल के लिए क्या इम्पोर्टेंस है पीएच का, जिसके बाद हमने सेकंड वीडियो के अंदर देखा था इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की मज़ेदार बात यह है कि हमारे स्टमक के अंदर जो हम फूड इंजेक्ट करते हैं वो ज़्यादातर या फिर पार्शियली इसका डाइजेशन हमारे स्टमक के अंदर होता है। इस स्टमक के अंदर डाइजेशन में हेल्प करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है। जनरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये हार्मफुल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो हार्मफुल ना होते हुए डाइजेशन को, फूड ऑफ डाइजेशन में वो हेल्पफुली होता है और स्टमक को हार्म भी नहीं करता। लेकिन समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड स्टमक के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है और इसके चलते हुए इसके कॉजेज हम पेन और इरिटेशन फील करते हैं। ऐसे वक्त में इरिटेशन को रिमूव करने के लिए, पेन को रिमूव करने के लिए हमें एंटा एसिड सब्सटेंस का यूज़ करना होता है जो बेसिक
नेचर पर डिपेंड्स करता है। और ऐसे में हम जनरली बेकिंग सोडा मीन्स NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस, जिसे हम डाइजेस्टिव जेल बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंस का यूज़ करते हुए एसिड जो एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ है उसे न्यूट्रलाइज करते हैं और इस तरह से हमारे फूड डाइजेशन में वो हेल्पफुल बनता है। लास्ट में हमने देखा था रेमेडीज ऑफ द हनी बाइट। जब हनी बाइटिंग होती है और वो स्टंग हमारे अंदर डालती हैं, तब फॉर्मिक एसिड हमारे स्किन के अंदर स्टिंग थ्रू एंटर होता है और इसके एंटर होने से हमें पेन और इरिटेशन फील होता है। अगर जो इसे रिमूव करना है तो यहाँ पर भी आप बेसिक नेचर वाले किसी भी सब्सटेंस का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा NaCO3 का यूज़ करते हुए सबसे पहले आपको इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाना है और जहाँ पर आपको इसने काटा है उस जगह पर आपको इसे लगा देना है। अराउंड द बाइट आपको इसे लगाना है और इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको पेन रिलीफ मिलता है या फिर इरिटेशन में आपको रिलीफ मिलता है। एक्चुअली यहाँ पर आप कभी कभी स्किन पर बर्निंग फीलिंग भी आपको आती है, स्किन है वो जलती रहती है। इसके पीछे वजह यह है कि नेटल्स जब स्टिंगिंग करते हैं तब वो अपने साथ साथ मिथेनोइक एसिड आपकी स्किन पर स्प्रे करते हैं और इसके चलते हुए आपके स्किन में जलन महसूस होती है। तो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए इस तरह का बेसिक नेचर वाला एंटासिड सब्सटेंस यूज़ होता है। यहाँ तक हमने वीडियो नंबर 2 में देखा था। अब इस टॉपिक को कंप्लीट करते हुए लास्ट पॉइंट पर आते हैं। सो प्लीज़ वंस अगेन open your textbook and see the page number 27. Our topic is pH change as the causes of tooth decay. Tooth decay starts when the pH of the mouth is lower than 5.5. जब हमारे मुंह के अंदर का pH 5.5 से नीचे गिरता जाता है तब टूथ डिके स्टार्ट होता है, मतलब कि दांत का सड़ना या फिर गिरना शुरू होता है। टूथ एनिमल मेड अप ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटेट मीन्स के क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट जो है, इससे हमारा एनिमल बनता है टीथ का और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी का, बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है। इतना हार्ड सब्सटेंस है कि वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता। So it does not dissolve in water but is corroded when the pH in the mouth is lower than 5.5. जैसे जैसे हमारे माउथ के अंदर pH बढ़ता डिक्रीजेज होता जाता है वैसे वैसे एसिडिक माहौल बनता जाता है और ऐसे एसिडिक माहौल में एनिमल है वो धीरे धीरे कोरोटेड होता जाता है। कोरोटेड होने की वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स by the degradation of the sugar and food particles remaining in the mouth after eating। किस तरह से ये प्रोड्यूस होता है, तो इसके प्रोड्यूस होने की वजह ये है कि खाना खाने के बाद अगर जो हम अपने माउथ को आफ्टर मील क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं तो कुछ बैक्टीरिया जो हमारे मुंह के अंदर रह जाते हैं फूड पार्टिकल्स के अंदर या फिर शुगर्स पार्टिकल्स के अंदर, यहाँ से बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है और ये बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर एसिड प्रोड्यूस करता है और ऐसे में pH है वो डाउन होती है और वो एनिमल को कोरोटेट कर लेती है। The best way to prevent this is clean the mouth after eating food and using toothpaste which are generally basic for cleaning the tooth to neutralize the excess acid and prevent the tooth decay। तो ऐसे में अगर जो आपको इससे बचना है, डिके ऑफ टीथ से बचना है, तो बेस्ट वे ये है कि आपको एक गुड हैबिट डालनी चाहिए। क्लीनिंग माउथ शुड बी फॉलोइंग आफ्टर ईटिंग एंड सेकंड आपको इसके लिए टूथपेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली ये जो टूथपेस्ट है क्लीनिंग प्रोसेस के लिए बना हुआ है, वो न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक नेचर को और ये बेसिक सब्सटेंस से बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है और इस तरह वो प्रिवेंट करता है आपके टूथ डिके को। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वंस अगेन वी रिवाइज ऑल द पॉइंट्स। Our important topic is importance of the pH in stopping decay of teeth। दांत को गिरने से रोकने में pH का क्या important रोल है। First of all, when the pH of inner side of the mouth हमारे मुंह के अंदर की तरफ is less than 5.5, the decay of teeth starting।
जब माउथ के अंदर एसिडिक नेचर बनता है, इसका pH 5.5 के नीचे गिरता है, डिक्रीजेस होता है, तब हमारे टीथ डिकेज ऑफ द टीथ स्टार्ट होता है, दांत का सड़ना या गिरना शुरू होता है। द आउटर लेयर ऑफ द टीथ इज मेड अप ऑफ द हार्ड सब्सटेंस। हमारे बॉडी के अंदर सबसे हार्ड सब्सटेंस है जिससे हमारे टीथ का एनिमल आउटर लेयर बना हुआ है, और इसमें जो इस्तेमाल होता है वो है कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4 twice. Ca3PO4 twice is the formula of the calcium phosphate. It doesn't soluble in water. वो पानी में गलता नहीं है, but gets corroded when pH of the inner side of the mouth become less than 5.5. लेकिन जैसे pH 5.5 से डिक्रीजेस होती है, ये एनिमल धीरे धीरे corroded होता जाता है। Acid is produced by the decomposition of the food particle and sugar. हमारे मुंह में खाने के बाद रह गए छोटे से पार्टिकल्स जो हमारे दांत हैं उसके बीच में जो स्पेस रहता है, इसके अंदर जमा हो जाते हैं, वो जमा हुए फूड पार्टिकल्स और शुगर जो बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोजिशन इसका होता है, और इससे मुंह में इनर साइड में एसिड प्रोड्यूस होता है। That means acid is produced by the decomposition of the food particles and sugar by the bacteria inside the mouth after taking food, which is responsible for the decay of teeth. तो हमारे मुंह में खाने के बाद रह जाने वाले छोटे से फूड पार्टिकल या शुगर पार्टिकल मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं जिसकी वजह से डिके ऑफ टीथ का स्टार्टिंग होता है। रेमेडीज क्या है? गुड हैबिट ऑफ द क्लीनिंग माउथ शुड बी फॉलोइंग आफ्टर ईटिंग। अच्छी सलाह यह है कि आपको एक अच्छी आदत डालनी है, कोई भी चीज़ खाने के बाद, खास करके डिनर या फिर लंच के बाद आपको आपका माउथ है इसे क्लीन कर लेना चाहिए। सेकंड, द टूथपेस्ट विच आर यूज फॉर द टीथ क्लीनिंग। टूथ क्लीनिंग के लिए टूथपेस्ट का यूज़ करना चाहिए जो बेसिक नेचर वाला है, विच न्यूट्रलाइज द एसिड प्रोड्यूस इनसाइड द माउथ। हमारे मुंह के अंदर की साइड में जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है उसे वो न्यूट्रलाइज करता है एंड प्रिवेंट टूथ डीके, और हमारे दांत को सड़ने से या गिरने से रोकने का काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक 3 पार्ट्स में हमने कंप्लीट किया, वीडियोस में 1, 2 और 3 में। यहाँ पर हमने डिस्कस की इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। तो इसके बाद टुमारो विल बी कंटिन्यू इन दिस लेसन मोर अबाउट सॉल्ट्स। So please revise topic, all of them, and understand this, और साथ में चलते रहें आप हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में टुमारो विल बी कम विथ अ न्यू टॉपिक मोर अबाउट द सॉल्ट्स। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।